ओके। हाँ बच्चों, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आईआईटी मद्रास के रजिस्ट्रेशन के अंदर कई बच्चों के हमारे पास फोन आया है कि आईआईटी मद्रास में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। हमारा स्कॉलरशिप तो अप्रूवल हो गया, लेकिन हमें जो दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, एक स्टेप है आईआईटी मद्रास का एनरोलमेंट, दूसरा है यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट। आपको 2 डिग्रियां मिल रही है तो दोनों जगह एनरोलमेंट आपको करना होगा। तो आईआईटी मद्रास के एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में समझेंगे, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और फिर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट करके अपनी क्लासेस जो 12 जून से शुरू हो रही है अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सके। तो इस स्टेप में आईआईटी मद्रास के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले आईआईटी मद्रास की पोर्टल पे जाना होगा। आईआईटी मद्रास का पोर्टल है study.iitm.ac.in। ठीक है, study.iitm.ac.in। इस पे जाने के बाद आपको ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज के अंदर आपको आईआईटी डेटा बीएससी डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन का कोर्स आपके सामने दिख रहा होगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई नाउ। यहाँ पे एक बात आपको समझना होगा कि जिस ईमेल आईडी को आप स्टूडेंट जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, जिसके स्टूडेंट जिसको एक्सेस कर सके, मतलब कई बार ये होता है ना कि हम पापा के फोन से या किसी और फोन से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो वो ईमेल आईडी सबमिट ना करें। अदरवाइज फिर आपके साथ इस ईमेल आईडी का कंप्लीट एक्सेस आपके पास होना चाहिए। आईआईटी अपनी ओर से आईआईटी डोमेन की ईमेल आईडी आपको देगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। पहले आपको फॉर्म अपने ईमेल आईडी से भरना होगा और जब आपका 1 मंथ के बाद आपको आईआईटी आपको एक ईमेल आईडी और आईडी कार्ड और सब प्रोवाइड करेगी। उसके साथ साथ आपको एक अच्छा आईआईटी का ईमेल आईडी मिलेगा। जिस ईमेल आईडी से आप इसको फॉर्म को भरना चाहते हैं वो आप इसमें चूज करेंगे। वो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाएंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा। उसके अंदर आपको हाँ, जीमेल की जो भी आपकी आईडी बनी हुई है, गूगल की आपकी जो भी ईमेल आईडी बनी हुई है, वो आपको यहाँ पे साइन इन विद गूगल करना होगा। नेक्स्ट पेज आ गया है। इसमें साइन इन विद आप गूगल करें। गूगल पे जैसे करेंगे आपको यहाँ पे वो सारी ईमेल आईडीज आ जाएंगी जो आपके डिवाइस में, जो आपके डिवाइस के अंदर है, वो सारी ईमेल आईडीज इसके अंदर आ जाएंगी। जिससे आप भरना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म अपने आप ही उस ईमेल आईडी से ओपन हो जाएगा। उस ईमेल आईडी से ओपन हो जाएगा और ये ईमेल आईडी का एक्सेस आपके पास पूरा पूरा होना चाहिए। अगर आप किसी की दूसरे ईमेल आईडी को यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। अपनी खुद की ईमेल आईडी से फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। आपका पूरा डैशबोर्ड इसी से ओपन होगा, आगे इसी से आपको काम करना है, तो इसको खास तौर से आप ध्यान रखें। ये करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जैसे यहाँ जाके एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहां मेंशन किया हुआ है रेड एरिया के अंदर, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म दो आईआईटी के दो प्रोग्राम्स के लिए है। दोनों यहाँ लिखे आ रहे हैं। आपको आगे भी सिलेक्शन करना होगा। दोनों में से एक आ रहा है डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन और एक मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस। दोनों डिग्रीज के लिए सेम ही फॉर्म है। इसको आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आगे जैसे आएंगे, आगे आते ही आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। पर्सनल डिटेल भरनी होगी फर्स्ट पेज में। सेकंड पेज में आपको जाके सिटी चूज करना होगा। टर्म कंडीशन, प्रीव्यू और पेमेंट पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दो प्रोग्राम्स के ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिली है, उसमें आपको सिलेक्ट करें और आगे मूव करें। इसके बाद आपको इसमें नाम भरना होगा। जो आपका नाम है कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको फिल करना होगा कंप्लीट नेम। ठीक है, कंप्लीट नेम फिल करना होगा जो आपके आधार कार्ड जो आईडीज के अंदर है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ है इसमें से चूज करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ आप इसमें से कोई सी भी चूज कर लें, जस्ट जो आपकी है ये लीजिए। ठीक है, मेल। और सिटीजनशिप इंडिया हो गया। आईडी कार्ड आप जो इसमें ऐड करेंगे, आधार कार्ड, आधार नंबर आप इसमें डालना होगा। ठीक है, कैटेगरी जो जिस कैटेगरी में आपने स्कॉलरशिप को अवेल करा है वो कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कर लें। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये अपलोड होगा, समझिए, ये जो सर्टिफिकेट आप जो चूज करेंगे आगे जाके अपलोड होगा। इसलिए जो आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है वो जनरल को चूज करे और आगे बढ़े। जिसने आईआईटी एडवांस का एग्जाम पास्ट 2 इयर्स में कभी दिया है उसको यहाँ यस करना होगा और उसकी रिलेटेड डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। ठीक है, जिसने आईआईटी का एडवांस एग्जाम दे रखा है, एडवांस का परमिशन लेटर है, वो आपका यहाँ पे सेलेक्ट करे और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाले, किस साल में दिया था, कौन से ईयर में दिया था, कौन से मंथ में दिया था, चूज करें। ये एप्लीकेशन ये जो है ये आपका आगे अपलोड होगा, इसलिए इसको ध्यान से भरें। डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आगे अपलोड करने के लिए। ठीक है, आज 12th क्लास आपने कौन से ईयर में पास करी है, यहाँ पे आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर।
नेक्स्ट करेंगे, आपका सिटी का ऑप्शन आ जाएगा। जिस सिटी में आप अपना एग्जाम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर आप जयपुर आप एडमिशन ले रहे हैं तो एग्जाम सिटी जयपुर ही आपको लेना होगा, अदरवाइज आपको एग्जाम देने के लिए अपने उस सिटी में जाना होगा जो आप यहाँ चूज कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस है, इसको आप जयपुर ही भरें क्योंकि आपका कैंपस जयपुर है, एग्जाम भी आप अपना जयपुर ही दें। जब जब आपको एग्जाम हो तब आप उसका फर्स्ट सिटी का रेफरेंस जयपुर दें, क्योंकि आपके जो कैंपस रहेगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उससे बहुत नजदीक आपका इसमें सेंटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना राजस्थान और जयपुर चूज करें फर्स्ट प्रेफरेंस में। सेकंड में आप अपना जो भी चॉइस का है, जो भी आप जहां डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। बाकी फर्स्ट ऑप्शन हमेशा इसमें आप जयपुर ही चूज करें, क्योंकि सारे एग्जाम्स में ये आपसे सेलेक्ट सिटी चूज कराएंगे। और अगर इसमें आप सिटी इधर उधर का मेंशन करेंगे तो राजस्थान, और सेकंड में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसको आपको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जाम की फर्स्ट प्रेफरेंस की सिटी आपको जयपुर भरनी है, ताकि आपका 1 मंथ के बाद जो भी एग्जाम होगा, किसी बच्चों का जिन्होंने जेई दिया है उनका क्विज होगा, जिन्होंने जेई नहीं दे रखा उनका क्वालिफायर होगा, तो आपकी जयपुर सिटी ही सेंटर आए। टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा, मैं इन्हें ओके कर रहा हूँ इनको। ऐसे फिर प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू के बाद आप सीधे पहुंच जाएंगे। इसको सब डिटेल्स को आप दोबारा से देख लीजिएगा, दोबारा देखने के बाद इसको ओके करेंगे। सेंटर, आप एग्जाम सेंटर को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ये जयपुर होना चाहिए। फर्स्ट सिटी सबमिट करेंगे, ये सीधा आपको ले जाएगा पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज में जिन्होंने जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेलेक्ट किया है उनको 4000 होगा, एससी और एसटी के केस में ये 2000 होगा। इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, जेई का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई कास्ट चूज करी है तो वो सर्टिफिकेट। तो ये 4 सर्टिफिकेट्स आपको इसके सेकंड पार्ट में करने होंगे, और उससे ज्यादा आगे वाले पार्ट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होंगी, जो सिंपल सी चीजें हैं वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो सेकंड पार्ट का भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसको पे करने के बाद ये प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आप जाके कुछ सिंपल क्वेश्चंस होगा, कुछ सर्वे होगा, वो फिल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, पूरा सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के बाद, आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आके अपना कैंपस यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट पूरा कर सकते हैं। और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आके नहीं करना चाहते हैं, घर से करना चाहते हैं, उन सबके लिए हमें एक मेल सभी बच्चों के पास आएगा, और उसके अंदर आपको लिंक आएगा जिसमें से आप विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट अपना कंप्लीट घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई, हाँ, इस आईडी का खास तौर से ध्यान रखें। एक तो ये ध्यान रखना है, और एक एग्जाम सेंटर का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। बाकी बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, टाइम बहुत कम बचा है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट भी पूरा करना होगा। ठीक है, और कोई अगर कोई सवाल होंगे तो हम और वीडियो बना देंगे। थैंक यू।